सर एक्चुअली सर मेरा हाँ, लास्ट क्लास में डिवाइस ऑफ हो गया था, इसीलिए मैंने आपको तब भी मैसेज किया था। चलो कुछ है, प्रथम तू कर लियो और शिवा तू भी कर लियो ढंग से। अब मेरे को भेज देना एक बार ये। अच्छा, अभी मैंने लास्ट टाइम तुम्हें लास्ट क्लास में तुम्हें एजीसीएल, एजीबीआर, एजी आई और एजी2एस इनकी सॉल्युबिलिटी डिस्कस की थी। NH3 के अंदर, S2O3 थायोसल्फेट आयंस के अंदर, KCN के अंदर और डाइल्यूट HNO3 में। तुम्हें ध्यान होगा अमोनिया के अंदर AgCl और एजीबीआर पार्शियल सॉल्युबल, AgCl सॉल्युबल, एजीबीआई और एजी2एस इनसॉल्युबल। केसीएन के अंदर क्या हुआ था, सॉरी थायोसल्फेट के अंदर क्या हुआ था, 3 सॉल्युबल, AG2एस सॉल्युबल नहीं। केसीएन के अंदर सारे सॉल्युबल, क्योंकि क्योंकि वो क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था साइनाइड आयन। और S2O3 2 नेगेटिव क्या था, चीलेटिंग लिगेंड था, तो 3 सॉल्युबल हो गए थे उसके अंदर। तो ये ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेगा AgCl, AgBr, AgI, AG2S में डाइल्यूट HNO3 में कौन सॉल्युबल है, कौन सॉल्युबल है डाइल्यूट HNO3 में? AG2S। ओनली AG2S, क्योंकि वो वीक एसिड का एनायन है, H2 माइनस वीक एसिड का एनायन है। समझ गए कि नहीं? फिर इसके बाद मैंने तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो कराई है, ध्यान देंगे, जो मैंने तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कराई हैं वो 4 के साथ ही कराई हैं, चाहे वो Cl माइनस है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने तुम्हें 4 के साथ कराई थी। किसके साथ? दो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के थे, Ca2+ के साथ कराई, नहीं याद आया? Ba2+ के साथ, और 2 ग्रुप फर्स्ट के, Ag+ के साथ और एक Pb2+ के साथ। याद आ गया कि नहीं? नहीं ध्यान आया? बताओ इसमें किसमें प्रेसिड बनेगा, किसमें नहीं बनेगा? इसमें बताओ रिएक्शंस करके किसमें प्रेसिड बनेगा। जैसे Pb2+ है, Pb2+ है, तो Cl माइनस के साथ प्रेसिड बनाएगा कि नहीं? Br माइनस के साथ प्रेसिड बनाएगा कि नहीं? Pbi माइनस के साथ प्रेसिड बनाएगा कि नहीं? अगर तुम्हें याद हो तो बताओ आंसर। करो जल्दी से, इसको करो, एक क्वेश्चन को। सर प्रियांशु को कर लो। हाँ, निकाल लिया आंसर? देखो जरा, चलो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है। श्रुतिका ने दिया, मुकुल ने दिया, और भी बच्चों ने आंसर दिया है।
चलो अब एक बार देखेंगे विधि ने। देखो उधर, देखो आंसर किसके सही हुआ अब। Pb2+ के साथ PbCl2 बनेगा PPT, याद है ना, सॉल्युबल इन हॉट वाटर, कुछ याद आया कि नहीं? PbCl2 PPT बनेगा सॉल्युबल इन हॉट वाटर। व्हाइट PPT बनेगा ये। PbBr2 का भी येलोइश भी लिखा हुआ है बुक्स में, व्हाइट भी, व्हाइट मान के चलना है इसको, बहुत स्लाइट येलो होता है, बहुत स्लाइट येलो, व्हाइट ही मान के चलना PbBr2 का। और PbI2 का येलो PPT, ये बन गया। अब Cl2 बस अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या था? ऑल क्लोराइड्स, याद आया? CBI वाले आज भी क्यों होंगे, एक तो पागल, उससे करो। तो Cl2+ तो सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल। Ba2+ में सॉल्युबल। Ag में AgCl का व्हाइट PPT, AgBr का लाइट येलो या पेल येलो, AgI का येलो। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मैंने तुम्हें 4 के साथ ही कराया हुआ है, 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के और 2 फर्स्ट ग्रुप वाले Ag+ और Pb2+। अदरवाइज तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत सारे कंपाउंड के साथ पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड के साथ पढ़ सकते हैं। ये 4 मैंने बता दिए, 4 तुम्हें पता होना चाहिए सारा। सही है, तो अब नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे। अब इसकी मैंने ये बता दी तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने सल्फाइड आयन में तो बताई थी रिडॉक्स रिएक्शंस, ऐसे ही रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे अब इसकी उन्हीं रेजेंट्स के साथ जो मैक्सिमम सल्फाइड आयन के साथ थे। सेकंड पार्ट प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया, अब रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इसकी रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस में ध्यान देंगे। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे Cl-, जगह कम पड़ेगी यहाँ पे, तुम एक बड़ा सा पेज लेना। Cl-, Br-, I-, Cl-, Br-, I-। अब किसी को भी रेजेंट याद है क्या क्या डलते थे? MnO4, मैंने पेयर बनाए थे ऐसे, MnO4 नेगेटिव H+ में, फिर इसके साथ पेयर किसका था? Cr2O7 2 नेगेटिव H+ में, नहीं ध्यान आ रहा? फिर PbO2 MnO2, PbO2 MnO2 एक साथ, फिर H2O2 O3, H2O2 O3। फिर और भी इसके अलावा क्या थे? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H4, और दो थे और HNO2 और Fe3+, HNO2 और Fe3+। याद आ गया कि नहीं? ये नहीं याद आ रहा किसी को? देखो उधर, MnO2 MnO4 नेगेटिव किस में जाएगा? Mn2+ में, Mn2+ में। और Cl- किस में जाएगा? MnO4 नेगेटिव मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये गया तीनों के साथ Mn2+ में। Cl- गया Cl2 में, Br- गया Br2 में, I- गया I2 में। और ऐसे ही डाइक्रोमेट आयंस किस में जाएंगे? डाइक्रोमेट आयंस किस में जाएंगे? Cr3+ में, ग्रीन कलर, ये लाइट पिंक कलरलेस कह लो, ये ग्रीन कलर। और PbO2 किस में जाएगा? Pb2+ या PbCl2 कह लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है एनसीईआरटी की। PbO2 किस में जाएगा? +4 से +2 में, यानी PbCl2 के अंदर, PbBr2 के अंदर या PbI2 के अंदर। ये भी Cl2 Br2 I2, Cl2 Br2 I2। फिर MnO2 के साथ भी Mn2+ यानी MnCl2, Mn2+ यानी MnCl2, साथ में Cl2 की प्रिपरेशन, ग्रीनिश येलो गैस, रेडिश ब्राउन गैस, रेडिश ब्राउन वेपर्स, इसको भी कहते हैं वायलेट भी बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन या वायलेट। ये इसके लिए लेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, Cl-, Br- और I- के लिए लेयर टेस्ट। H2O2 किस में जाएगा? H2O2 किस में कम होगा? H2O के अंदर, H2O के अंदर। और ये सब किस में जाएंगे? Cl2, वही Cl2 Br2 I2। ऐसे ही ओजोन किस में जाएगा? O2 के अंदर। और ये सब Cl2 Br2 I2, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं। इसके अलावा दो तीन रिएक्शंस और हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड H4 के साथ, देखेंगे एक बार।
Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ सिर्फ कौन रिएक्ट करता है? Br माइनस, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर होगा। ऐसे लिख देते हैं इसको ऊपर से ताकि तुम्हें याद रहे। यही रिएक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये दोनों रिएक्ट करेंगे। Cl माइनस तो रिएक्ट करेगा नहीं, तुम्हें याद होगा कि Cl2 अच्छा ऑक्सीडाइजेंट था, तो यहाँ पे मिल जाएगा कंसंट्रेटेड HNO3 में NO2 आ जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl में SO2 आ जाएगा, इसका Br2 बन जाएगा, इसका I2 बन जाएगा, इसका Br2 बन जाएगा, इसका I2 बन जाएगा। याद है कि नहीं ये? और उसके बाद अब दो रहेगा ना, HNO2 और Fe3+। HNO2 और Fe3+ सिर्फ I माइनस रिएक्ट करेगा, HNO2 और Fe3+, ओनली I माइनस विल रिएक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, ध्यान से करना। HNO2 किस में जाएगा? NO में, NO में जाएगा NO, और Fe3+ किस में जाएगा? Fe2+ में, और I माइनस किस में जाएगा? I2। समझ गया कि नहीं? है नहीं समझ आया? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड HCl के साथ दोनों Br माइनस और I माइनस रिएक्ट करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 तो मैंने पीछे भी तुम्हें बताया हुआ, और HNO2 और Fe3+ जो कि वीक ऑक्सीडाइज एजेंट है, इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक I माइनस ही रिएक्ट करेगा, सिर्फ I माइनस रिएक्ट करेगा, I2 बना देगा दोनों के साथ। समझ गए कि नहीं? है इसकी रिडॉक्स रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. ये कर लेना जरूर। मैंने तुम्हें H2 माइनस के साथ भी पेयर बना के रिएक्शंस करवाई थी। मैंने तुम्हें कहा था MnO4 नेगेटिव Cr2O7, इन दोनों का पेयर याद करो, PbO2 MnO2 का पेयर याद करो, H2O2 O3 का पेयर याद करो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl का पेयर याद करो, HNO2 और Fe3+। ये दो पेयर के यही रिएक्शन मैंने सेम लिखाई होंगी तुम्हें H2 माइनस के साथ, और यही रिएक्शन में लिखा रहा हूँ किसके साथ? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस के साथ। Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस ये Cl2 Br2 I2 में जाएंगे। MnO4 नेगेटिव सबको पता है Mn2+ में जाता है। डाइक्रोमेट आयंस ग्रीन कलर के क्रोमियम 3+ में जाएंगे। PbO2 PbCl2 में जाएगा, या PbBr2 में, या PbI2 में, डिपेंडिंग अपॉन विच हेलोजन इज प्रेजेंट। MnO2 MnCl2 MnBr2 MnI2 में जाएगा। H2O2 H2O में जाएगा, O3 O2 में जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 में जाएगा, कंसंट्रेटेड HCl SO2 में जाएगा, HNO2 जाएगा NO में, और Fe3+ जाएगा Fe2+। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इन रिएक्शन में? रिडॉक्स रिएक्शन बता दी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या क्या बताया, ध्यान सुनेंगे। हर कंफर्मेटरी टेस्ट में मैंने तुम्हें यही कराया है, हर कंफर्मेटरी टेस्ट में ये कराया है। पहले Cl माइनस है, Br माइनस, I माइनस है। पहले इनके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए मैंने आइडेंटिफिकेशन वाली रिएक्शन दी, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन ली, उसके अंदर HCl बना, HBr Br2 बना, HI I2 बना, साथ में SO2 गैस निकली। उसके बाद मैंने HCl HBr और HI की प्रॉपर्टीज बता दी, पंजेंट गैस है, रिड्यूसिंग गैस है, कलरलेस है, एसिडिक है, डायमैग्नेटिक है। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया, इसके अंदर Cl2 Br2 I2 की पानी के साथ रिएक्शन, यानी वाटर के साथ, और डाइल्यूट NaOH के साथ, और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करा दी। फिर मैंने इनकी बताई तुम्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमेशा किसके साथ करा रहा हूँ? ग्रुप 2 के दो एलिमेंट्स यानी Ba2+ Ca2+, और ग्रुप फर्स्ट के दो एलिमेंट्स यानी Ag+ और Pb2+। उसके बाद मैंने AgCl AgBr AgI का सॉल्युबिलिटी बताया तुम्हें इसके अंदर, AgCl AgBr AgI की सॉल्युबिलिटी बताई, और Ag2S की भी सॉल्युबिलिटी बताई अमोनिया के अंदर, H2O3 2 नेगेटिव यानी थायोसल्फेट के अंदर, साइनाडाइन के अंदर, और डाइल्यूटेड HNO3 के अंदर। फिर मैंने इसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हें बताई, एक तो रिडॉक्स रिएक्शन, और एक पहले प्रेसिपिटेशन बताई, फिर रिडॉक्स रिएक्शन बताई। तो ये ऐसे तुम मन में बोलोगे ना तो याद हो जाएगा तुम्हें, और ये सब इंपॉर्टेंट है, सारा तुम्हारे कोर्स में है। ऐसा नहीं कि कोर्स में नहीं है कुछ, मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, ये सारा तुम्हारे कोर्स में है। समझ गए कि नहीं? है नेक्स्ट अब इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट नीट में पता नहीं कितनी बार आया होगा, IIT मेंस में और IIT एडवांस में, सब जगह आया होगा ये टेस्ट। और टेस्ट का दो टेस्ट है इसके अंदर, स्पेसिफिक टेस्ट हैं। एक तो तुम्हारा लेयर टेस्ट है, और एक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सबको याद है कि नहीं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ सल्फ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का पता लगाने के लिए।
किसका पता लगाने के लिए? डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। जैसे मैंने तुम्हें बताया होगा तुम्हें, कौन सा टेस्ट बताया मैंने अमोनिया के लिए, अमोनिया या अमोनियम आयंस पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट बताया था मैंने? नेस्लर्स रेजेंट टेस्ट, याद है कि नहीं? अमोनिया और ऑब्जेक्ट, नीट के ऑब्जेक्टिव में Yes, ना सिंपल यही आएगा, नेस्लर्स रेजेंट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनिया गैस या अमोनियम आयंस। काम खत्म, रिएक्शन की जरूरत भी नहीं है। अदरवाइज इसकी रिएक्शन में आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बनता है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर। ऐसे ही मैंने तुम्हें ब्राउन रिंग टेस्ट अगर कराया है, मेरे को ध्यान नहीं है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है स्पेशली, बुक्स में नाइट्रेट आयन भी लिखा है और नाइट्राइट आयन के लिए भी होता है, लेकिन ये नाइट्रेट आयन के लिए होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो इस बार के आईआईटी के पेपर में था ये ब्राउन रिंग टेस्ट जो बना था ना, इसमें FeH2O5 NOSO4, याद आ गया कि नहीं? ये ब्राउन रिंग नाइट्रेट आयन में अगर हम Fe4 डालते हैं, साथ में कंसंट्रेटेड SO4 डालते हैं, तो पहले क्या बनता है इससे मिलकर के? Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस NO, फिर ये NO बचे हुए Fe2+ से रिएक्ट करेगा, साथ में पानी भी मिक्स करेंगे, तो ये बन जाएगी ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर की रिंग। साइड से डालते हैं कंसंट्रेटेड SO4 को, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के साइड से डालते हैं कंसंट्रेटेड SO4 को। ये तो मैं जल्दी में बता रहा हूँ, इसको छोड़ दो। अभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लोराइड आयंस। मैंने बताया ना, नीट के लिए तो तुम्हें इतना भी याद रह गया ना कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड आयंस के लिए है। ये क्रोमाइल क्लोराइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्लर रेजेंट टेस्ट अमोनिया या अमोनियम आयंस का पता लगाने के लिए। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयंस के लिए, नाइट्राइट के लिए भी है वैसे। तो अब हम पढ़ेंगे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट ध्यान देंगे, बहुत बड़ा टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर हम लेंगे आयनिक, पहले तो जो क्लोराइड होना चाहिए वो आयनिक होना चाहिए, यानी आयोनाइजेबल होना चाहिए। दूसरा सॉल्युबल होना चाहिए, आयोनाइजेबल हो या सॉल्युबल हो। जो क्लोराइड है वो आयोनाइजेबल हो या सॉल्युबल हो, दोनों भी हो सकता है, सही ना? तो आयनाइजेबल है तो जनरली सॉल्युबल ही होता है वो, तो आयनाइजेबल और सॉल्युबल होना चाहिए। लेते हैं हम इसको सॉलिड फॉर्म में, पहली इंपॉर्टेंट बात, एक्वस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं इसको। जैसे मैंने KCl ले लिया सॉलिड फॉर्म में, साथ में इसके डालते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड फॉर्म में, और साथ में कंसंट्रेटेड H2O4, साथ में कंसंट्रेटेड H2O4। समझ गए यहां तक कि नहीं? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब इससे बनता है, इससे बनता है पहले CrO3 बनता है, फिर उससे KCl ऐड करके बना देता है CrO2Cl2। तो यहाँ पे मिलती है रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, रेडिश ब्राउन वेपर्स क्रोमाइल क्लोराइड के, बहुत इंपॉर्टेंट, रेडिश ब्राउन वेपर्स। ये भूलना नहीं है। क्रोमाइल क्लोराइड बता सकते हो किस नेम रिएक्शन में यूज किया था हमने इसको? retard. बहुत अच्छे मुकुल, इटार रिएक्शन में यूज किया था, टोल्यूइन से जब बेंजल हेड बनाया था, टोल्यूइन से जब बेंजल हेड बनाया था तब हमने यूज किया था इसको। क्रोमाइल क्लोराइड के वेपर्स मिलेंगे रेडिश ब्राउन कलर के, ये कंफर्म करेंगे कि क्लोराइड आयंस है, ये कंफर्म करेंगे कि क्लोराइड आयंस प्रेजेंट। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत ये आती है कि ना, अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमाइड आयंस ले लूं अगर, या नाइट्रेट आयंस ले लूं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमाइड आयंस ले लूं या नाइट्रेट आयंस, तो वो भी रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। जैसे मैंने Br- ले लिया, साथ में इसके डाल दिया मैंने K2Cr27, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा इसको, रुक जाओ। Br- ले लिया, साथ में डाल दिया मैंने इसमें K2Cr27 और कंसंट्रेटेड H2O4। तो यहाँ पे भी Br2 मिल जाता है और इसके भी रेडिश ब्राउन वेपर्स, Br2 मिल जाता है और इसके भी क्या है, रेडिश ब्राउन वेपर्स। R.B.V लिख रहा हूं मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, रेडिश ब्राउन वेपर्स, समझिए कि नहीं? और अगर नाइट्रेट आयंस होते ना, नाइट्रेट आयंस अगर होते, इसमें मैं K2Cr27 H2O4 डाल दूं, तो भी रेडिश NO2 गैस के रेडिश ब्राउन वेपर्स। ये सबको पता है ना कि रेडिश ब्राउन ही होते हैं ये भी, ये पता है कि नहीं? NO2 गैस, इसको हम कई बार येलो भी लिखते हैं, रेडिश Yes, ब्राउन sir. लिखते हैं। तो क्या इस टेस्ट से, ध्यान रखना KCl सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, अगर KCl एक्वस फॉर्म में है ना,
तो Cl2 गैस मिलती है यहाँ पे, ब्रोमाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? Cl2 गैस। एक्वस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, याद रखना ये। अच्छा अब बताओ, क्या ये कंफर्म होगा कि क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है? वो तो ब्रोमाइड भी हो सकते हैं या नाइट्रेट आयंस भी हो सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? पहले किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? Yes. चलो फिर देखेंगे आगे। हाँ, तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया कि अभी हमारा ना एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ कि क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, कि ब्रोमाइड आयंस प्रेजेंट है, कि नाइट्रेट आयंस है। इसीलिए हम आगे टेस्ट लगाते हैं। अब इसमें डालते हैं NaOH। ये आगे रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हें बताएगा नहीं, कोई बुक्स में भी लिखा होगा। आगे रिएक्शन क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें सोचना है। आगे रिएक्शन क्यों कर रहा हूं मैं? यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, ब्रोमाइल क्लोराइड मिलते ही ये कंफर्म हो गया कि क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। लेकिन डाउट में क्या आ गया कि कहीं ब्रोमीन गैस तो नहीं है, या कहीं ब्रोमाइड आयंस तो नहीं है, या फिर नाइट्रेट आयंस तो नहीं है। इसलिए हम आगे डाल रहे हैं NaOH। NaOH डालता हूं ना तो Na2CrO4 की येलो सोल्यूशन मिल जाती है। येलो सोल्यूशन, Na2CrO4 की येलो सोल्यूशन, येलो सोल्यूशन ये मिल जाती है। लेकिन अब दिक्कत कहां पे आती है कि Br2 में जब हम NaOH डालते हैं ना, ध्यान देंगे, Br2 में जब NaOH डाल दिया तो इसमें मिलता है NaBr प्लस NaBrO3 या NaOBr। याद आया कुछ कि नहीं? है याद आ गया कि नहीं? है अभी बताइए पीछे रिएक्शन Br2 के NaOH के साथ, डाइल्यूट के साथ और कंसंट्रेटेड के साथ, NaBr प्लस NaBrO3 या NaBr प्लस NaOBr। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये भी येलो कलर की सोल्यूशन होती है। मतलब इसका एग्जैक्टली येलो नहीं होता, ये भी येलो किस वजह से? क्योंकि ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन है, पता है कि रेडिश ब्राउन और येलो लगभग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मैंने तुम्हें बता रखा है, रेडिश ब्राउन कलर या येलो ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। याद है कि नहीं? ये मैंने एग्जांपल दिया था, व्हाइट शर्ट है, अगर उसमें मतलब कि सैंड वगैरह लग जाए, मिट्टी वगैरह लग जाए, तो वो धीरे धीरे गाढ़ा होकर बाद में क्या हो जाता है? पहले तो येलोइश और फिर बाद में ब्राउन हो जाता है। तो इसलिए हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ये भी येलो कलर रहता है ऑलमोस्ट। और NO2 जो है, इसमें NO जलता है, अगर इसमें NO जलता है ना, तो ये मिक्स ऑक्साइड है। मिक्स ऑक्साइड है, इसलिए इसमें NaNO2 और NaNO3 दोनों मिलता है। ये पता है कैसे मिलता है? ये मिक्स ऑक्साइड है और इसमें भी Right, NO2 right, गैस right, बच right. जाती है, इसलिए ये भी येलो। इसमें NaNO2 गैस इसमें भी बच जाती है और इसलिए ये भी येलो। तो अभी भी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ कि क्लोराइड आयंस ही प्रेजेंट है। अभी भी हम डाउट में है कि कहीं ब्रोमाइड या नाइट्रेट तो नहीं है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट मैं पूरा बता रहा हूँ तुम्हें। बुक्स में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ इतना बता देंगे कि ये रिएक्शन है। और उसमें भी ना ये वाली चीज पे जोर नहीं देते कि KCl सॉलिड फॉर्म में लेना है, डाइक्रोमेट आयन सॉलिड फॉर्म में लेने हैं। अगर मैंने KCl को एक्वस में ले लिया तो Cl2 गैस मिल जाती है। तो Cl2 गैस मिल जाती है, वो तुम्हें बताया हुआ है कि Cl2 और Cl माइनस जो है वो Cl2 देता है K2Cr2O7 के साथ। सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 CrO2 Cl2, पहले CrO3 मिलता है, फिर H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज होकर CrO2 Cl2 मिल जाता है। अच्छा अभी यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अब इसके आगे लास्ट टेस्ट लगाते हैं हम। इसमें लास्ट टेस्ट लगाएंगे लेड एसीटेट इन एसिटिक एसिड। लेड एसीटेट इन एसिटिक एसिड। अब डालेंगे पीबी CH3COO होल ट्वाइस, CH3COO होल ट्वाइस पीबी प्लस एसिटिक एसिड, प्लस एसिटिक एसिड। तो यहां पे आ जाएगा PbCrO4 का येलो पीपीटी। अब येलो पीपीटी आया, ऊपर येलो सॉल्यूशन थी, PbCrO4 का येलो पीपीटी आ जाएगा इधर। अब PbCrO4 का क्या आ जाएगा? येलो पीपीटी। अब यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ लेड एसीटेट इन एसिटिक एसिड, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। और अगर मैं इसमें डाल देता हूँ ना, ध्यान देना, अगर मैं इसमें डाल देता हूँ PbCH3COO होल ट्वाइस प्लस एसिटिक एसिड, तो इस केस में ना PbBr2 आता है।
और ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ना व्हाइट पीपीडी होता है, मैंने बताया था ना, बहुत लाइट कलर होता है इसमें येलो का, व्हाइट पीपीडी मिलता है बस। ये पूरा टेस्ट समझ आया कि नहीं? एक बार चेक करो इसको, एक बार रिवाइज करो खुद इसे, 1-2 मिनट लगा के इसको रिवाइज कर लो जल्दी से। सर एकदम एंड में ब्लू पेन से नो रिएक्शन लिखा है ना? दोबारा बोल मुकुल। एकदम एंड में सबसे नीचे एकदम जो एंड में नो येलो रिएक्शन, हाँ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एक बार रिवाइज कर लो ढंग से इसको, बिल्कुल ढंग से पढ़ लो उसको। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट अलग अपने आप में ही एक टॉपिक है, ये स्पेसिफिक टेस्ट है क्लोराइड आयन का। दिस इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। हाँ रिवाइज कर लिया इसको। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे अब।
बहुत इंपॉर्टेंट, Br माइनस और I माइनस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, लेयर टेस्ट। 11th क्लास में पढ़ाया, अगर याद है किसी को तो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑर्गेनिक का याद है किसी को कि नहीं? और बेस्ड है इस फैक्ट पे, हाँ, F2Cl2 Br2I2, इस फैक्ट पे बेस्ड है ये। F2Cl2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। देखो जैसे अगर Br माइनस है, मैंने इसको कराया भी है तुम्हें, जब मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के निमोनिक्स बताए थे तब कराया था ये। Br माइनस प्लस Cl2 क्या दे देगा? Br2 रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन वेपर्स मिल जाएंगे इसके। ऐसे ही ध्यान देना, I माइनस प्लस Cl2 ये भी क्या दे देगा? I2, और इसके भी क्या होंगे? रेडिश ब्राउन वेपर्स। तो क्या हम डिस्टिंग्विश कर पाए Br माइनस और I माइनस में? इसके भी ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन वेपर्स ही होते हैं। क्या हम Br माइनस में और Cl माइनस में डिस्टिंग्विश कर पाए यूजिंग Cl2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नहीं सर। जल्दी बोलो तो टाइम हो जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाए ना डिस्टिंग्विश। इसीलिए हम इसको आगे डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और I2 मिला ना, ध्यान देना, जो I2 मिला है ये भी I माइनस और Ki इसके साथ रिएक्ट कर जाता है और Ki3 येलो सॉल्यूशन भी दे देता है। ये भी पूछा हुआ एक बार बोर्ड में, येलो कलर की सॉल्यूशन या रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन क्या, येलो या रेडिश ब्राउन इंटरचेंजेबली यूज होता है, ये भी तुम दिखा सकते हो। अब I2 मिल गया यहाँ पे। अब इस I2 को और इस Br2 को पता लगाने के लिए कि कहाँ पे I2 है कहाँ पे Br2 है, दोनों को हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, इसीलिए लेयर टेस्ट बोला गया है। दोनों को हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे CH2 और CCl4। इस टेस्ट का नाम भी यही है, CH2 और CCl4 टेस्ट, लेयर टेस्ट के अंदर आता है। तो ये रेडिश ब्राउन ही रहता है, ये क्या रहता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है, ये रेडिश ब्राउन ही रहता है। लेकिन जो I2 है ये CH2 CCl4 या CHCl3 भी कह सकते हैं, या CHCl3। ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, सब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, ये वायलेट बन जाता है। तो यहां से डिस्टिंग्विश होता है। ये लेयर टेस्ट मैंने तुम्हें बता दिया इक्वेशंस के थ्रू। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाली रिएक्शन भी याद करना, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, रिएक्शन ये वाली, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। I2 डिसॉल्व्स इन Ki, ऐसे क्वेश्चन आएगा, I2 डिसॉल्व्स इन Ki, जबकि I2 तो नॉन पोलर है, Ki पोलर है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है Ki3 का, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है Ki3 का। और क्यों बना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। I माइनस के पास लोन पेयर और इस I2 में एक किसी भी एक I के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसलिए रिएक्शन हो पाती है। एक बार लेयर टेस्ट जल्दी से डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे Cl2, ध्यान देंगे, ये तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? जैसे एक्वस KBr या KI, एक्वस KBr प्रेजेंट है। तुमने Cl2 गैस डाली इस टेस्ट ट्यूब में, Cl2 गैस डाली, तो Cl2 क्या करेगा? Cl2 गैस क्या करेगी? अब Cl2 गैस Br2 बना देगी कि एक्वस KBr में Br2 प्लस KCl रिएक्शन में आ जाएगा, Br2 प्लस KCl। अब इसके अंदर क्या डाल दोगे तुम? किस में डाल देंगे इसको? सॉल्वेंट में डाल देंगे, इसको सॉल्वेंट में डालेंगे ना, CCl4 में सॉल्वेंट डालेंगे इसके अंदर, CCl4 CHCl3 या CH2। तो क्या होगा इस सॉल्वेंट में? क्योंकि ये नॉन पोलर है तो इसके अंदर KCl तो नीचे रह जाएगा, KCl सॉल्यूशन में नीचे रह जाएगा, और अलग लेयर में, इसीलिए इसको लेयर टेस्ट बोलते हैं, अलग लेयर में Br2 नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक सबको पता है, तो Br2 प्लस CCl4 रेडिश ब्राउन कलर आएगा। रेडिश ब्राउन ये यहाँ पे भी था, इधर भी रेडिश ब्राउन ही रहता है। अब अगर ये बता दिया मैंने लेयर टेस्ट एक डायग्राम के थ्रू। ऐसे ही तुम्हारे पास अगर प्रेजेंट है, मान लो एक्वस Ki, तुमने डाल दिया इसके अंदर Cl2 जैसे ही डालोगे इसके अंदर, तो अब Cl2 अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, इसलिए क्या बना देगा? Ki का I2 बना देगा या Ki3 बना देगा, और साथ में मिल जाएगा KCl। I2 और मैं Ki3 लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जब जैसे ही तुम इसके अंदर CHCl3 या CCl4 डालोगे, CHCl3 या CCl4, तो इस CCl4 में क्या डिजोल्व कर जाएगा? इस CCl4 में क्या डिजोल्व कर जाएगा? I2, लाइक डिजोल्व लाइक। तो ऊपर वाली लेयर में तुम्हारे पास I2 और CCl4 आ जाएगा, और इस I2 का
कलर जो होगा वायलेट होगा, वायलेट होगा ये। और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, एक्वस KCl। कोई डाउट? और ये कलर जो होगा वायलेट। अभी समझ आया लेयर टेस्ट की नहीं? देखो समझ आ गया लेयर टेस्ट। आगे ये आगे हमने CCl4 या CHCl3 क्यों यूज किया है? नहीं तो कलर दोनों के क्या आ रहे थे, Br2 का और I2 का रेड सेम आ रहा था कलर, तो इसीलिए हमने I2 जो है वो CHCl3 या CCl4 के अंदर वायलेट कलर का। तो ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट जो मैंने पार्ट बताया कि I2 डिसॉल्व्स इन Ki बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ki3 विच इज रेडिश ब्राउन और येलो सोल्यूशन। तो यहाँ तक तुम्हें बता दिया। क्वालिटेटिव का जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ना, वो मैंने खत्म कर दिया है। अगर तुम ये 2-3 दिन में रिवाइज कर लोगे, याद कर लोगे ना, तो उसके मैं जैसे नाइट में तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूँ ना प्रैक्टिस, मैं तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा, तो तुम्हें मजा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। जैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे अगर रिएक्शन याद कर लोगे तो इसके क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा तुम्हें। और ये जो मैंने सारा टॉपिक कराया ना, तुम एक बार मन में बोल के तो देखो, टॉपिक बोल के देख लो सिर्फ, अभी याद मत करना, टॉपिक बोल लो सिर्फ कि टॉपिक क्या क्या बोले मैंने। पहले कंसंट्रेट रिएक्शन, उसके बाद इसकी रिएक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी, फिर Cl2Br2I2 की पानी के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन, पानी के साथ NaOH के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, फिर इसके स्पेसिफिक टेस्ट, ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट और लेयर टेस्ट। यही करना तुम्हें इसके अंदर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको याद कर लेना जरूर, सही ना।